तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टैबलेट वाइग्रा या माइनफोर्स के बारे में, या विगोरा नाम से आदि भी ये कह सकते हैं। तो दोस्तों आज पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आपके शरीर में यह कैसे काम करती है और यह दवा किस क्लास में आती है, इस दवा का सही उपयोग क्या है, सही यूज क्या है, यह दवा आपके शरीर में कितने देर तक काम करती है और इस दवा को 6 से कितने देर पहले लेना चाहिए और इसका कितना डोज आपको लेना रहता है, साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट क्या है और यह दवा हमें कब नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पे आपको सारी जानकारी दे दूं जिससे आपको समझने में काफ़ी आसान हो। आसान से आसान शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप पूरी वीडियो में बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे कि वियोग्रा या माइनफोर्स खाने का सही तरीका क्या है। माइनफोर्स यह ब्रांड नेम है, सिल्डेनाफिल यह सॉल्ट नेम है। सिल्डेनाफिल ये जो नाम है PDE5 इनहिबिटर क्लास की यह दवा है, जिस दवा के लास्ट में FIL लगा रहता है, इस क्लास के अंदर आती हैं, जिसे हम PDE5 इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह दवा, यह मेडिसिन कैसे काम करती है आपके शरीर में। हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम PDE5 फास्फोडाइस्टेरेज नाम का एक एंजाइम है। ये एंजाइम आपके इरेक्शन के खिलाफ काम करता है। मतलब कि जब भी आप सेक्स के लिए तैयार होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक केमिकल बनता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड केमिकल एक दूसरे केमिकल को आपके खून के नलियों के अंदर बनाता है, जिसे हम साइक्लिक GMP बोलते हैं। यह साइक्लिक GMP ही आपके लिंग को खड़ा करता है, आपके लिंग में यही इरेक्शन लाने का काम करता है और मजबूत तनाव देता है। ये वाला एंजाइम जो मैंने आपको बताया PDE5, ये एंजाइम साइक्लिक GMP को तोड़ देता है। मतलब कि PDE5 जो एंजाइम है वह लिंग को खड़ा नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता? आपके लिंग को खड़ा नहीं होने देता। जब हम वाइग्रा टैबलेट खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाके PDE5 एंजाइम को रोकता है, कहता है कि नहीं, तुम साइक्लिक GMP को लिंग को खड़ा करने दो। मतलब कि जब हम वाइग्रा टैबलेट खाते हैं, हमारे शरीर में जितने देर तक वाइग्रा टैबलेट रहेगा वो PDE5 को रोक के रखेगा और जितना देर तक PDE5 एंजाइम रुकेगा उतना देर तक आपके लिंग में इरेक्शन बना रहेगा और उतने देर तक आपका लिंग खड़ा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका लिंग उतने देर तक खड़ा रहेगा। इसीलिए इनका नाम पड़ा PDE5 इनहिबिटर्स, यानी कि ये इनहिबिट करती है, यानी कि रोक देती है इस PDE5 को। तो ये इनका क्लास है। तो आइए ये जान लेते हैं कि इन दवाइयों के फ़ायदे क्या हैं। जब ये दवाइयाँ PDE5 को रोक देती हैं तो ये दवाइयाँ आपके लिंग के खून के नलियों को खोल देती हैं, मतलब कि चौड़ा कर देती हैं। जब ये चौड़ा कर देती हैं तब आपके लिंग के अंदर ज़्यादा ब्लड जाने लगता है। आपके लिंग का तनाव उतना ही ज़्यादा ताकतवर, मजबूत और लॉन्गर होगा। एक बात और आपको मज़े की बताते हैं, ये जो दवाइयाँ हैं लिंग को खड़ा करने के लिए यह दवाइयाँ नहीं बनाई गई थी। साइंटिस्ट काम कर रहे थे इन दवाइयों पर, एंजाइना के ऊपर, हार्ट पेन के ऊपर और ब्लड प्रेशर के ऊपर, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। इस स्टडी के दौरान उन्होंने अपने मरीजों को, जो हार्ट पेन के मरीज थे, हाई BP के मरीज थे, उनको जब ये दवाइयाँ दी तो ये पाया कि उनके लिंग का तनाव ज़्यादा हो गया है। तब उन्होंने सोचा कि ट्रीट तो हम किसी और चीज़ का कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है हमारे मरीज के साथ। पेशेंट कहता है कि मेरे लिंग का तनाव बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। ये दवा खा के तब इस दवा को और डिटेल में स्टडी किया गया, तब जाके पता चला कि इन दवाइयों का ये भी फ़ायदा है, यह लिंग को खड़ा कर सकती है। तो दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि यह दवा बनाई नहीं गई थी, यह दवा गलती से बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, यह दवा नहीं बनाई गई थी। ये फैक्ट भी है कि यह दवा बनाई नहीं गई थी, यह दवा गलती से बन गई थी, सडनली बन के, एक्सीडेंटली बन गई थी। तो दोस्तों आइए अब ये भी बात कर लेते हैं कि इस दवा का असर आपके बॉडी में कितने देर तक रहता है। आप जब भी इस दवा का उपयोग करते हैं तो आपके बॉडी में 4 से 5 घंटे तक यह रहती है। एक बात और, आपके लिंग का इरेक्शन 4 से 5 घंटे के बाद भी नहीं जाता है तो आप तुरंत ही
अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर मिलें, नहीं तो आपके लिंग को भारी खतरा हो सकता है। तो चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं इस दवा को लेना कैसे रहता है। तो दोस्तों इस दवा को खाने से पहले या खाना खाने के बाद बेड पे जाने से 30 से 40 मिनट पहले, सबकी बॉडी एक प्रकार की नहीं होती, किसी के शरीर में 30 मिनट में भी काम कर लेता है, किसी की बॉडी में 40 मिनट में भी काम कर लेता है और किसी को 1 घंटे भी लग जाता है काम करने में। आप बेड टाइम से 30 से 40 मिनट या 50 मिनट पहले आप खा सकते हैं। तो बात करें इसके डोज के बारे में कि कितना mg हमें लेना चाहिए, तो दोस्तों आपको सबसे पहले 25 mg से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि एक एडल्ट डोज जो है या 18 साल से बाद के लोगों के लिए जो है 25 mg से आपको शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों जब भी 25 mg की आपको मेडिसिन नहीं काम कर रही है तब आप 50 mg का लीजिए। अगर आपको 50 mg की भी नहीं काम कर रही है तो आप बिना डॉक्टर से मिले, अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले, आप कभी भी इन दवाइयों का उपयोग ना करें ज़्यादा से ज़्यादा mg वाली। और इस दवा को आपको महीने में सिर्फ 1 बार ही लेनी है। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महीने में सिर्फ 1 बार ही आपको लेनी है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको इमरजेंसी लगती है, आपको गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है और इसके बिना आप नहीं कर सकते, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि 1 डोज और ले लें। महीने में 1 ही डोज लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप 1 डोज और ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के देख रेख में ही लें, इतना ध्यान रखिएगा आप। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं या साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस दवा का साइड इफ़ेक्ट सर दर्द, हेडेक, यह मोस्ट कॉमन समस्या है जो कि सभी पेशेंटों में ऐसा देखा जाता है या सभी मर्दों में देखा जाता है। सब लोग बोलते हैं ये दवा खाने के बाद मेरा सर भारी भारी सा रहता है, सर में दर्द बना रहता है और भूख का कम लगना, नेजल कंजक्शन लगना, मितली आना, चक्कर आना, सुस्ती लगना या फिर बैक पेन रहता है, मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, चक्कर जैसा महसूस होना। और हाँ, आपके शरीर में अगर रेसेस दिखाई देते हैं तो आपको इस दवा को यूज नहीं करना है बिना अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क किए या बिना सलाह लिए। यह दवाइयाँ आपको नहीं यूज करना चाहिए और साथ ही साथ जल्द से अपने क्वालिफाइड डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कि इस दवा को, इस मेडिसिन को आपको कब नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इस दवा से एलर्जी हो रही है तो इस दवा का आप बिल्कुल यूज ना करें। इसके अलावा अगर आप कोई चेस्ट पेन की मेडिसिन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, एंजाइना की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, और तीसरा वो लोग जिनको पुरानी क्रोनिक और सीवियर हार्ट या लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर की कुछ बीमारियां होती हैं, हार्ट की कुछ क्रोनिक और ख़तरनाक बीमारियां होती हैं, जिनको मालूम है कि मैं इस तरह की बीमारियों से गुजर रहा हूं। चौथा वो लोग हैं जिनका बीपी अक्सर लो रहता है बहुत ज़्यादा, या अनकंट्रोल हाइपरटेंशन यानी कि बहुत ज़्यादा बीपी का हाई रहना, ऐसे मरीज इन्हें हरगिज न लें। पांचवा है ऐसे मरीज जिनका लिंग किसी प्रकार का टेढ़ा हो, इधर हो, उधर हो, नीचे हो, ऊपर हो, वो इन दवा को हरगिज उपयोग ना करें अपने मर्जी से। छठवां, इसके अलावा हाल में ही आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक आया हो या फिर हार्ट प्रॉब्लम हुई हो तो इस दवा को आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको मैं काफ़ी जानकारी दे पाया। अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, आपके क्वेश्चन का हम आंसर देने का पूरा से पूरा कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।